मतलब राहु और मंगल किसी के मिल जाए तो राहु मंगल मिल जाए तो बहुत बड़े लेवल का क्रिमिनल बनेगा। लोगों को लगता है अगर उनका सिर्फ टाइटल जी। ब्राह्मण का है तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण है। हिंदू ओनर्स ही होते हैं जो कि एक खटाल या गौशाला के ओनर्स हैं, परंतु जब गाय अब किसी काम की नहीं रही, जब वो दूध नहीं दे सकती, तो यही है जो कसाईयों को बेच रहे हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पर आज भी संध्या होने के बाद आम भक्त जल्दी नहीं जाते। तो माना गया कि वहाँ भूत पिशाच इत्यादि सब पूजा पाठ करते हैं। उनको मारा गया और उनकी जब जनेऊ को तौला गया तो 9 मन हुआ। यानी एक जनेऊ 2-4 ग्राम की होती है, 5 ग्राम की होती है, और 9 मन का मतलब कि करीब करीब 500 किलो। शून्य के स्पिरिचुअल सेगमेंट में इस पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। शून्य पे हम हमेशा ऐसे गेस्ट्स को लाते हैं जो कि आपको वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड कर सके। इसीलिए आप जितना उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे उतना ज़्यादा हम और ऐसे गेस्ट्स को बुला पाएंगे जो कि आपको वैल्यू या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। अगर हमारे चैनल ने आपको कभी भी थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको पता है कि बैरकपुर का हनुमान मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं। जी। ऐसी क्या बात रही है अभी तक इस मंदिर में, ऐसा क्या फील करते हैं भक्त कि इतना ज़्यादा उनका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस मंदिर से? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को श्री सीताराम और अभिवादन करते हुए जो आपने प्रश्न किया है कि बैरकपुर का जो हनुमान मंदिर है वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में यानी हनुमान जी के मंदिरों में एक अपना दिव्य स्थान रखता है। और उसका मुख्य कारण है कि वहाँ पर लोगों की इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं। इसीलिए लोग आते हैं और लोगों के माध्यम से कोई माने किसी प्रचार माध्यम से वहाँ का प्रचार नहीं हुआ है। लोगों ने भगवान के बारे में प्रचार किया कि वहाँ जाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आस्था तभी बनती है जब आपका कर्म सफल होता है, आपका काम वहाँ पर जाने से पूरा हो जाता है। तो और ऐसा क्यों होता है? तो हमारे हनुमान जी के संदर्भ में ही हम कहेंगे कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और इनको चिरंजीवी होने का जो आशीर्वाद है वो माता जानकी ने प्रदान किया है अशोक वाटिका में। अजर अमर गुण निध सुत हो हूँ और करहूँ बहुत रघुनायक छो हूँ। सुंदरकांड की चौपाई है कि हे पुत्र आप अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। तो अजर माने जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, कोई मर नहीं सकता। तो हनुमान जी एकदम युवा हैं और ये अमर भी हैं। तो अजर अमर गुण निधि सुत हो हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छो। तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ये उपस्थित हैं, सभी जगह हैं। अब इनके बारे में कहा गया पुनः कि जहां पर भगवान राम की चर्चा होगी, जहां पर भी राम जी का नाम होगा, राम जी का कीर्तन होगा, उनका भजन होगा, उनकी सेवा होगी, वहां पे हनुमान जी उपस्थित होंगे। तो इस मंदिर की विशेषता यही है कि मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ। हमारे परम सम्मानीय दादाजी और उनके भी पिताजी अपना संपूर्ण जीवन इनकी सेवा में और निस्वार्थ भाव की सेवा में, जो भी भक्त लोग जाते हैं जो जानते हैं कि हम लोगों ने कभी भी धर्म को व्यवसाय से नहीं जोड़ा। केवल एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि भगवान की सेवा हो और समाज में धर्म का सही स्वरूप जाए। आज के समय में वहाँ पे इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि हम लोगों के लिए कभी कभी परेशानी का सबब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी है।
और विशेषकर रामनवमी में, हनुमान जी के जन्मदिन पर या किसी भी विशेष अवसर पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। और प्रशासन का सहयोग तो है, लेकिन और भी सहयोग अगर मिले, क्योंकि सब कुछ तो जनता का ही है और जनता की आस्था है, तो उनके लिए अगर और भी प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो तो जनता को और ज़्यादा हम लोग सेवा कर सकते हैं। जी। तो मैंने देखा है कि कई बार लोग मंदिर में ये जो चढ़ावा चढ़ाते हैं भक्त, इसको लेकर काफी सारे प्रश्न करते हैं और उनका असली इंटेंशन, इसके पीछे जिज्ञासा नहीं होता, इसके पीछे उनका असली इंटेंशन कुछ और होता है, जो कि उन्होंने कुछ चीजें देखकर सीखी हुई हैं, मंदिर को डिमीन करने की चीजें। जी। परंतु मैंने ये भी देखा है कि मंदिर इसी जो धनराशि होती है, इसी से काफी सारी सेवाओं की काम करती है। तो ऐसे कुछ कर्म बताइए जो मंदिर करते हैं अक्सर। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, सारे मंदिरों के बारे में तो हम लोग जितना जानते हैं बता ही सकते हैं। जैसे पटना हनुमान मंदिर का उदाहरण हम दे रहे हैं उदाहरण के लिए, और हम लोग उसी को फॉलो भी कर रहे हैं। अगर हमारे पास धनराशि हो तो हमारा माने रोल मॉडल है पटना हनुमान मंदिर। पटना हनुमान मंदिर जो कि आचार्य किशोर कुणाल जी जो स्वर्गवासी हुए, उनके द्वारा उसका पुनरुद्धार किया गया। बड़ा छोटा सा मंदिर था और उसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन खपा दिया, और आज की स्थिति में उसके कैंसर हॉस्पिटल, विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के प्रतिष्ठान, और सबसे बड़ी बात तो कोई भी भक्त, कोई भी दर्शक श्रोता जो सुन रहा है, अगर आप कभी अयोध्या जाते हैं तो अयोध्या की जो राम जन्मभूमि की मंदिर बनी हुई है, उसके ठीक बगल में कमावा मंदिर है। वहाँ पर पटना हनुमान मंदिर के द्वारा प्रतिदिन कम से कम 5,000 लोगों का भोजन फ्री में, निःशुल्क, घी डाल के, घी है उसमें, मिठाई, तमाम प्रकार की सेवाएं। तो जो माने लोगों की सेवा है, और लोगों की सेवा में सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा। तमाम चीज़ों के बावजूद भी आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे समाज में, आसपास में, जिनके पास अन्न नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। तो बैरकपुर हनुमान मंदिर भी प्रयास करता है वर्षों से। यहाँ पर भी हम लोग अन्न की सेवा करते आ रहे हैं। कोरोना काल में जब विपद की घड़ी आई, तो भक्तों के द्वारा दिया हुआ जो भी धनराशि बैंक में जमा था, तो हमारी जो समिति है उसने फैसला किया कि नहीं, इस समय सबसे जरूरी है कि भक्तों का धन भक्तों में लुटा दिया जाए। और हम लोगों ने भोजन बना के उस कठिन परिस्थिति में बैरकपुर स्टेशन पे प्रतिदिन 500 पैकेट हम लोगों ने बांटे, बना बनाया हुआ अनाज। और उससे काफ़ी लोगों, क्योंकि रोजगार बंद थे, रिक्शा चालक, टोटो चालक या जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं, तो ऐसे लोगों तक वो गया अनाज, उनके पास सूखा अनाज, ये वो कंबल वितरण इत्यादि, वृद्धाश्रम में सेवा। तो हम लोग अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि हम लोग और ज़्यादा कर पाएँ। तिरुपति का प्रतिष्ठान है, और भी हमारे धर्म के बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, और पहले से ही, ये आज की परंपरा नहीं है, आज तो शिक्षा एक बिजनेस का रूप धारण कर चुकी है। लेकिन शुरुआती समय देखा जाए तो अभी भी अगर आप भारत के राजस्थान या गुजरात प्रांत में जाएं, तो वहाँ मंदिरों के साथ धर्मशाला, शिक्षालय, ये सब चलता है, भोजनालय। तो ये हमारी परंपरा में रहा है कि मंदिर, हर एक गांव में एक मंदिर होगा, उस मंदिर को लोग सहयोग प्रदान करेंगे, उस सहयोग से पुनः उन्हीं समाज के लोगों के लिए कार्य किए जाएंगे। शिक्षा हो, अब धार्मिक शिक्षा का अभाव हो गया है, बिल्कुल। हाँ, तो आज के ज़माने में युवा जनरेशन धार्मिक शिक्षा के लिए प्रयासरत तो है, लेकिन उसको सही ऑथेंटिक चीज़, क्योंकि वो संस्कृत से दूर हो गए, वेदों में क्या है, पुराण में क्या है, उपनिषद में क्या है, तो उसको तो जान नहीं पाते हैं। तो उनको जो भी कहीं से जो कुछ प्राप्त हो रहा उसी को जानकर और उसी को सत्य मान लिए हैं। तो इन सारे कार्यों करने के लिए, जैसे संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, हमारे ग्रंथों के बारे में सुनाना, इसको कथा श्रवण कहते हैं। धर्मशाला से मुझे एक प्रश्न आया जी दिमाग में। जैसे
कई कई सारे लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी करके जो हमारा एंशियंट धर्म है, एंशियंट ज्ञान है, जी वैदिक नॉलेज है, इसको कुछ करके वापस लाया जा सके। मंदिरों की तरफ से ये जो शिक्षा प्रदान की जाती थी इसे भी वापस लाया जा सके, परंतु इसमें पुरोहित या फिर ये जो आप लोगों का भी तो एक मंडल होता होगा, जी आप लोगों की भी एक सभा होती होगी, तो इसमें मंदिर और पुरोहित, अभी फिलहाल पुरोहितों का सभा अभी क्या कर रहा है ये धर्म का ज्ञान वापस लाने के लिए? देखिए, हम लोगों का जो धर्म है इसका वास्तविक नाम, माने लोगों में लोकोक्ति है कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम है सनातन। सनातन का अर्थ है जो आदिकाल से रहा है और इसका कभी अंत नहीं होगा, वही सनातन है। सनातन से ही तमाम धर्म निकले, पंथ निकले, और वो अलग अलग धर्मों के नाम से आजकल जाने जाते हैं। तो उन सभी का सम्मान करते हुए मैं यही कहूँगा कि जो सनातन है उसकी एक व्यापक व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्या है? तो हमारे व्यवस्था में जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी, ज्योतिर्मठ, पुरी का मठ, हाँ, द्वारका का, तो 4 मठ हुए, चारों पे 4 शंकराचार्य विराजित। इसके अतिरिक्त उसमें आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, उसके नीचे आएंगे तो महंत, महंत के बाद पुजारी। तो इस तरह से एक श्रेणीवार क्रम बना हुआ है संतों की लाइन में, पुजारियों की लाइन में। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो मनमुखी तरीके से अपना कहीं मंदिर बनाए, वो अपनी सभा से नहीं जुड़े। लेकिन नियम है कि वो क्रमवार तरीके से एक दूसरे से जुड़े और अपने से बड़े से ज्ञान प्राप्त करें। एक हायरार्की है। और हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा है। हमारे यहाँ गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही श्रेष्ठ माना गया है। कोई शास्त्र कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर वो गुरु से नहीं पढ़ता है तो ज्ञान उसके किसी काम का नहीं है। जी, मैंने ये भी सुना है विभिन्न ग्रंथों में गुरुओं के बारे में काफी कुछ बताया गया है कि बिना गुरु के कोई भी संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है कुछ भी। तो मतलब मेरा असली प्रश्न यही था कि अभी तक गुरुकुल वापस लाने के लिए, गुरुकुल को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कार्य या क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, ये तो एक बड़ा प्रश्न है। भारत में गुरुकुल प्रणाली अब नाम मात्र की रह गई है। अब अयोध्या में कुछ स्थानों पर, बनारस में कुछ स्थानों पर, मथुरा में, या पश्चिम की बात करें तो गुजरात इत्यादि में, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन अब सरकारी सहायता उनको प्राप्त नहीं होती है। मंदिरों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। और गुरुकुल के एक बड़ा नियम है कि गुरुकुल में शिक्षा को बेचा नहीं जाता, कभी भी शिक्षा का व्यवसाय नहीं होता। तो फिर क्या नियम होता है? तो गुरुकुल में विद्यार्थी सेवा भाव से अपने गुरु की सेवा करता है, उसके बदले में गुरु उसको शिक्षा प्रदान करता है। अच्छा। आज जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो विद्यार्थी अपने सामर्थ्य के अनुसार वो गुरु दक्षिणा प्रदान करता है। 1 रुपये भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता, जितनी उसकी सामर्थ्य हो, लेकिन वो सेवा के बदले में शिक्षा प्राप्त करता है। अच्छा। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है, जिसको लोगों ने काटा। मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण जब हुआ तो उन्होंने इस प्रणाली को काटने की बहुत चेष्टा की और उनकी मकतब और मदरसे की प्रणाली आई। फिर यहाँ पे ईसाइयों का जब राज हुआ तो उन्होंने जो मिशनरीज थे अपने स्कूल बनाने की कोशिश की, उससे हमारी संस्कृति को नष्ट करने का गुरुकुल्स बैन कर दिए। हाँ, गुरुकुल्स बैन किए। और तमाम उपेक्षाओं के कारण से हमारी शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन थी वो बहुत कम रह गई है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार से इसमें एक बड़े लेवल प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए और सरकार को भी, कि जैसे इस्लामिक शिक्षा पे सरकारें काम करती, मदरसे को प्रॉपर फंड देती हैं हर सरकार, इवन मिशनरीज को भी दिया जाता है, मिशनरीज को भी देते हैं। तो उसी तरह अगर हमारे जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है उसको डेवलप करें तो संसार का भी भला होगा। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अभी भी कहता है कि विश्व बंधुत्व, अर्थात पूरा विश्व जो है वो हमारा बंधु है, हमारा ही परिवार है। जी, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद को भी
काफी ज्यादा 100% दबा दिया गया है। हाँ, हमारे जितने ज्ञान के स्रोत थे, अच्छा सभी ज्ञान हमसे ही उत्पन्न है। हाँ, अगर वेदों का वास्तविक अध्ययन किया जाए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वास्तव में आप देखें तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े वैज्ञानिक हुए पश्चिम के भी, उन्होंने इस बात को माना कि ज्ञान का प्रमुख स्रोत वेद ही है। वेद के अतिरिक्त कहीं कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारी चीज़ों को लोगों ने अपने नाम पेटेंट करा लिया, अब उनकी हो गई और उनसे हम लोग उसी को प्राप्त करते हैं। और इसका मुख्य कारण ये था कि जैसे हम लोगों की जो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो इतना कम हो गया विभिन्न पराजयों के बाद। हमारे जो विदेशी आक्रमण हुए तो लोगों को लगने लगा कि भाई हम बहुत कमज़ोर हैं और हमारा धर्म इत्यादि भी बड़ा कमज़ोर है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि तमाम आक्रमणों के बाद भी हम मिटे नहीं, हम आज भी उसी रूप में खड़े हैं और विकास का समय अब आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसी बात पर एक लेटर याद आता है सेंट जेवियर्स के द्वारा, जो उन्होंने अपने देश भेजा था, ये कहते हुए कि इफ इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द ब्राह्मण्स, हमने पूरे इंडिया को कन्वर्ट कर दिया होता। पर ये कुछ एक श्रेणी है जो कि पुरोहितों की बात कर रहे थे वो शायद, ये कुछ एक श्रेणी है जो इतनी ढीठ है कि लगी पड़ी है। इवन कई लोगों के सर काट दिए, हाथ काट दिए, पूरे गोवा को कन्वर्ट कर दिया। परंतु फिर भी किसी प्रकार उस वक्त के पुरोहितों ने, शायद गुरुकुल के आचार्यों ने किसी प्रकार धर्म को बचाया। अब इस पे सौगत जी हम कहेंगे कि सेंट जेवियर्स या पश्चिम के विद्वानों ने तो लिखा ही है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ हमारे ऊपर मुगल काल में, और विशेषकर औरंगजेब के द्वारा। अच्छा, माने ऐतिहासिक प्रमाण जब उठा के देखिएगा तो उस समय का पैमाना था मन, तो 9 मन जनेऊ तौला गया था। माने इतने लोगों का जनेऊ काट दिया गया, उनको कन्वर्ट किया गया, उनको मारा गया, और उनकी जब जनेऊ को तौला गया तो 9 मन हुआ। माने एक जनेऊ 2-4 ग्राम की होती है, 5 ग्राम की होती है, और 9 मन का मतलब कि करीब करीब 500 किलो। तो सोचिए कितने हजार लाख लोग रहे होंगे उसमें। तो इस तरह का इतना प्रयास होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में 100 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं। तो इसमें ब्राह्मणों ने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। और वास्तव में ब्राह्मणों का जन्म ही त्याग के लिए होता है। इनका जन्म और किसी के पर्पस से नहीं है। इनका जन्म के कारण 6 हैं, मात्र 6 कारण इनके हैं, मनुस्मृति कहती है। क्या है? तो शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा प्रदान करना, धार्मिक कृत्य स्वयं करना, धार्मिक कृत्य दूसरों से करवाना, दान लेना और दान देना, यही 6 काम ब्राह्मणों के। तो ब्राह्मणों ने उनकी किताब ही जला दी गई, हमारे ग्रंथों में आग लगा दी गई। फिर भी मौखिक तरीके से मुजबानी अपने गुरुओं से मौखिक रूप से लोगों ने ग्रंथों को याद किया और उसको ट्रांसफर किया, और वही ट्रांसफर होते होते अब जाके गीता प्रेस वालों ने उसको छापा है, और तब इजीली हम लोग पढ़ पा रहे हैं, मोबाइल पे भी आ गया है। लेकिन ये आज के 1000 साल पहले जब मुस्लिमों का शासन था, जब हमारे ग्रंथ जला दिए गए थे, उस समय कितना कठिन रहा होगा कि उन ग्रंथों को याद करना और अपने शिष्यों को ट्रांसफर करना। जी, कहीं ना कहीं मैंने ये भी सुना है कि ये जो वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, ये जो टाइटल्स आए, ये भी कहीं ना कहीं इससे आए हैं। हाँ, कितना देखिए वेद पढ़ने का जो माध्यम रहा है जी, तो वेद पाठी ब्राह्मण होते थे। अच्छा, वेद लोगों को कहा गया, उसके बड़े नियम कानून है पढ़ने के। लेकिन वेद पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। तो जो जितने वेदों का अध्ययन कर लेता था उसको उसकी उपाधि प्राप्त होती थी। अच्छा, ब्राह्मणों का वास्तविक जो टाइटल है वो शर्मा है। अच्छा, पूजा पाठ में आज भी जब संकल्प होता है तो ब्राह्मणों के लिए शर्मा अहम, क्षत्रियों के लिए वर्मा अहम, वैश्यों के लिए गुप्तो अहम, और अन्य वर्णों के लिए दासो अहम। अच्छा, इसका प्रयोग। तो ब्राह्मणों की एकमात्र जो उपाधि वो शर्मा है।
लेकिन उसमें विभिन्न उपाधियां लोगों ने समयानुसार जोड़ी। अच्छा जी। ब्राह्मण से मेरा एक और सवाल आया। कई बार ये कई जनरेशन से चला आ रहा है। जी। लोगों को लगता है अगर उनका सिर्फ टाइटल जी। ब्राह्मण का है तो वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण है। हम्म। तो क्या ऐसे कर्म है जो अगर एक इंसान नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका टाइटल जो भी है? देखिए, जी। ये वर्ण व्यवस्था हमारे धर्म की मूल व्यवस्था है, सनातन की मूल व्यवस्था है वर्णाश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। 4 आश्रम क्या हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ये हमारे सनातन की मूल व्यवस्था थी। और तीसरी बात उसमें कही गई कि हमारे यहाँ कर्म को प्रधान माना गया था। हमारे जो जन्म जन्मांतर के कर्म है उसके आधार पे आपका जन्म हुआ है। यानी आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप ब्राह्मण हो जाएं या क्षत्रिय हो जाएं या वैश्य हो जाएं या शूद्र हो जाएं। आपके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म है कि आपको इसमें सिलेक्ट किया गया कि आप यहाँ पे आ जाएं। अच्छा। तो ब्राह्मण को सिलेक्ट कर किया गया आपके कर्म के आधार पे, तो आप उस रोल को प्ले करिए, क्योंकि ये सब तो रोल ही हम लोग कर रहे हैं। अब हमारा जो रोल है ब्राह्मणों का, वो धर्म का प्रचार है। हम अपने धर्म के प्रचारक हैं। लोगों को सही मार्ग दिखलाना, उनको भगवान के विषय में बतलाना, उनको ईश्वर के करीब ले जाना, यही हमारा कर्म है। अब इस कर्म से जो ब्राह्मण भटक गया है वो समझिए अपने कर्म से भटक गया है। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वह इसके बाद के जन्मों में ब्राह्मण तो नहीं बनेगा, इतना तो तय है। वो जिस तरह का कर्म कर रहा होगा, क्षत्रिय उचित कर्म कर रहा होगा तो क्षत्रिय होगा, नहीं तो उससे नीचे जाएगा। पशु के समान कर्म कर रहा होगा तो पशु भी बनेगा। समझ रहे हैं? 84 लाख योनियों की बात हमारे ही धर्म में कही गई, और साइंस आज तक 68 लाख की खोज कर चुका है। इसको आप लोग खोज सकते हैं। तो धीरे धीरे साइंस भी उसी दिशा में अग्रसर है। जी। जनरली जी। लोग जब भी कंफ्यूज्ड होते हैं या डरे हुए होते हैं या फिर उन्हें किसी भी भूत प्रेत का भय सता रहा है या कुछ भी, तो अक्सर लोग सिर्फ हनुमान जी को याद करने को कहते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब क्या ऐसा स्पेशल है? देखिए, हनुमान जी का अवतार हुआ था राम जी की सेवा के लिए। राम जी की सेवा के लिए भगवान रुद्र जो हैं स्वयं एक रूप से, इनको एकादश रुद्र भी कहा गया। तो एकादश रुद्र से इन्होंने प्राकट्य लिया अपना अंजनी माता के गर्भ से, और ये महाबली भी है, इसलिए इनको महावीर भी कहा जाता है। और बचपन से ही ये राम जी के प्रति बड़े श्रद्धावान रहे, और राम जी की सेवा में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। जब ये सबसे पहले इनकी, जब अगर बात करें रामचरितमानस का अगर हम संदर्भ लें, तो जब इन्होंने माता सीता का पता लगाने की आज्ञा प्राप्त की और गए, तो इनको सुरसा नामक एक मिली जो कि नाग माता थी। तो उनका तो इन्होंने संहार नहीं किया, लेकिन उसी मार्ग में इन्होंने सिंहिका, जो राहु की माता है, राहु नामक ग्रह की माता जो है वो सिंहिका है, और सिंहिका का इन्होंने संहार कर दिया। मुष्ट एक महाकप्यहनी रुधिर ममत धरनी ढनमनी। उसके बाद लंकनी को इन्होंने एक मुक्का मारा और लंकनी का काम तमाम हो गया। तो इस तरह से इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का, उनके सेनापतियों का संहार किया है। कालिनेमी का इन्होंने वध किया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इनकी एक छवि यही हो गई कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर राक्षस जितने हैं उन सब से बचाव का एकमात्र उपाय जो है वो हनुमान जी ही हैं। और मजेदार बात ये भी है कि ये जिसके स्वरूप हैं, हनुमान जी स्वरूप हैं शंकर जी के। शंकर जी के जितने राक्षस इत्यादि हैं सब उनके चेला हैं। कोई भी राक्षस हो, दैत्य हो, पिशाच हो, भूत हो, भूतों का एक शिवलिंग ही है। भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है वो भूतों का ही है। अच्छा। तो हनुमान जी कहाँ पर है ये भीमा शंकर? भीमा शंकर है महाराष्ट्र में।
अच्छा। हाँ, वहाँ पर आज भी संध्या होने के बाद आम भक्त जल्दी नहीं जाते हैं। तो माना गया कि वहाँ भूत पिशाच इत्यादि सब पूजा पाठ करते हैं। तो हनुमान जी नॉर्मली स्वयं बहुत बड़े भक्त हैं और इनको केवल भक्ति पसंद है। इन्होंने भक्ति का शिक्षा भी दिया है। किसको दिया है? तो विभीषण को दिया। विभीषण को दिया इन्होंने भक्ति का शिक्षा, और कहते हैं कि जो निर्मल मन का है, भगवान दयानिधि हैं भैया, भक्तों को नित अपनाते हैं, और जो जन उनकी शरणागत हो सीने से उन्हें लगाते हैं। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब कर उनको अर्पण, बस उनके हो जाओ भैया। तो जब भक्त सब तरफ से हारता है तो इनको याद करता है, और जब याद करता है तो ये अवश्य उसकी मदद करते हैं, और यही आस्था है। और आस्था के चलते ही लोग कुछ याद रखें ना रखें, हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं। अच्छा, हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी ने लिखा, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये सामान्य नहीं है। अच्छा। हाँ, इसकी एक एक लाइन के ऊपर मैं तो चैलेंज से कहता हूँ लोगों से, और लोगों ने इसका फल भी प्राप्त किया है, कोई भी कर सकता है, कि इसकी हर एक लाइन सत्य है, हर एक शब्द इसका सत्य है। तो हनुमान चालीसा की लाइनें लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये सत्य है कि भूत प्रेत कैसा भी हो, ये निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, तो इनका अस्तित्व तो है, इसमें दो राय नहीं, इनका अस्तित्व तो है, लेकिन ये हनुमान जी के प्रभाव के बाद इनका कोई मतलब नहीं है। 100% छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने कई सारे गुरुओं से ऐसा सुना है जी कि कहीं ना कहीं मंत्र में ही भगवान है, और हनुमान जी के काफी सारे साबर मंत्र आते हैं, जैसे कि बजरंग बाण हो गया। तो क्या सारे मंत्र सभी को पढ़ने चाहिए, और अगर नहीं तो कौन से ऐसे मंत्र हैं जो सभी पढ़ सकते हैं? हनुमान चालीसा हमने कहा ना जी। ये हनुमान चालीसा बहुत छोटा सा है। तुलसीदास जी ने बहुत समझिए तो एक ऐसा ग्रंथ दे दिया लोगों को, इतना सरल करके, कि उसको करके आदमी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। साखी मतलब साक्षी। अच्छा। गौरीसा का अर्थ शंकर जी। शंकर जी को साक्षी मानकर तुलसीदास जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है वो जरूर सिद्ध होता है। सिद्ध इन द सेंस कि वह सक्सेस प्राप्त करेगा, 100% उसको सफलता मिलेगी। तो हनुमान चालीसा एक ऐसा कि जो स्त्री पुरुष, एक संदेह भी है विशेषकर बंगाल में शुरू में आए तो, या महाराष्ट्र की साइड में भी, कि लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं, महिलाएं नहीं पढ़ सकती। हाँ, ऐसा भी सुना है कि लड़कियां नहीं छू सकती। हाँ, देखिए छूना एक अलग संदर्भ है जी। लेकिन पढ़ना तो ये तुलसीदास जी ने खुद लिख दिया कि जो यह पढ़े, माने हु एवर भी, कोई भी पढ़ सकता है। किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये पढ़े वो ना पढ़े, न वर्ण भेद, न जाति भेद, न लिंग भेद, न धर्म भेद, कोई भी पढ़े, और जो पढ़ेगा उसी को इसका फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। बजरंग बाण का प्रयोग विशेषकर जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है, तंत्र भी हमारे धर्म का एक पार्ट ही है, तो तंत्र में बाण चलाने की व्यवस्था है। तो तांत्रिक क्रियाओं में बाण चलाते हैं लोग। उन बाणों से रक्षा के लिए तुलसीदास जी ने बजरंग बाण प्रदान किया है, कि उस बाण को काटने के लिए अगर आप बजरंग बाण का प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तांत्रिक बाण का कोई असर नहीं होगा। संकट मोचन एक है कि विशेषकर जब मनुष्य संकट से घिर जाए तो स्पेसिफिक कौन सा ग्रंथ का पाठ करे, तो संकट मोचन। अच्छा। सुंदर कांड है, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। सुंदर कांड है तो रामचरितमानस का ही भाग, लेकिन रामचरितमानस में भी सबसे जो सुंदर है उसको कहा गया सुंदर कांड, इसलिए इसका नाम वाल्मीकि रामायण में भी सुंदर कांड है और रामचरितमानस में भी सुंदर कांड है। तो इसमें माता सीता के उत्तम चरित्र का वर्णन है, भक्तराज हनुमान जी के उत्तम चरित्र का वर्णन है, इसीलिए इस ग्रंथ को सुंदर कांड कहा गया है।
समझ रहे हैं? तो सुंदर कांड का पाठ लोग बताते हैं, ज्योतिषीय विधा भी है। जब कोई शनि देव से पीड़ित हो विशेषकर, है, तो उसको कहा जाता है कि सुंदर कांड का, जैसे किसी की मान लिया अढ़ैया हो, साढ़े साती हो, दशा महादशा हो, तो लोग कहते हैं, पंडित जी लोग बताते हैं कि सुंदर कांड का पाठ किया करो शनिवार को। तो सुंदर कांड का बड़ा महत्व बताया गया जी। तांत्रिक रूप क्या है हनुमान जी का? देखिए, हनुमान जी का माने किसी भी देवता का, कि जिस प्रकार से आप उनको भजिएगा, जैसे माँ काली हुई, हनुमान जी हुए, माँ तारा हुई, षोडशी हुई, नारसिंह हुई, छिन्न मस्तिका, तमाम देवियां हैं, चाहे हनुमान जी हैं, तो इनको जो जिस भाव से भजता है, प्रभु मूर्ति देखा तिन तेई, जैसे आप उनको देखिएगा वो उसी तरह से आपको फल प्रदान करेंगे। हनुमान जी का तंत्र भी है, हनुमान जी का ज्योतिष भी है, तो तांत्रिक भाव से भी इनकी सिद्धि की जा सकती है। पंचमुखी रूप में, पंचमुखी रूप में विशेषकर वो जो रूप है वो तांत्रिक स्वरूप ही है। लेकिन वास्तव में हनुमान जी मंगलकारी देवता है। अच्छा, हाँ, क्या तो मतलब होता है इनका मतलब यही है कि हनुमान जी को, माने मैं जिस पथ का अनुगमन करता हूँ, और मेरे गुरुदेव श्रद्धेय श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या धाम, तो हम लोग वैष्णवपंथी हैं। तो हम लोगों के लिए अन्य किसी भी मार्ग से ये बेहतर है, सब कुछ जानने के बाद, कि समस्त कर्मों का हमें फल प्राप्त होगा। अगर हम कोई भी ऐसा कर्म करते हैं कि जो धार्मिक रूप से सही नहीं है, तो उसके लिए भी हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। तो हनुमान जी से हम लोग उनका जो सेवा भाव है, दास्य भाव है, भक्ति भाव है, उसी भाव से उनकी भक्ति करें, तो क्या होगा कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के साथ। और जब कोई भक्त राम जी के पास जाना चाहता है, तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसारे। तो राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी को पकड़ना ही पड़ता है। हनुमान जी के माध्यम से राम जी को प्राप्त कर लेते हैं जी। ऑलराइट, ज्योतिष के बारे में काफ़ी बार आपने कहा, ऐसा क्यों है कि काफ़ी सारे ग्रहों के निवारण में या फिर रेमेडी में हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी की पूजा करने को कहा जाता है? देखिए, हनुमान जी वास्तव में 9 ग्रहों को ना, अब फिर से लंका का प्रसंग आ गया, सुंदरकांड में ही है। उलट पुलट लंका कपिजारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। तो हनुमान जी जब गए लंका पहुंचे, जगह जगह अवलोकन कर रहे थे, देख रहे कि इनके जेल में सब ग्रह बंद हैं। 9 ग्रहों को रावण ने बंद करके रख लिया है। अब हुआ क्या कि हनुमान जी तो सबका उद्धार करते हैं, तो 9 ग्रहों का भी उद्धार कर दिए, सबको मुक्त कर दिए रावण की कैद से। अच्छा, रावण का जो प्रताप था कि ब्रह्मा जी उसके यहाँ वेद पढ़ने जाते थे, ब्रह्मा जी उसके यहाँ वेद पढ़ते थे, और शिव जी उसके यहाँ पूजा करवाने जाते थे। यह प्रताप था रावण का। 9 ग्रहों को उसने अपने यहाँ बंद किया था। बंद किया था मतलब ये क्या एक सिंबॉलिक मतलब है कि वो इतना बड़ा? नहीं, बंद कर दिया था। अच्छा, सबको, माने हिम्मत नहीं थी। सागर की हिम्मत नहीं, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। सागर जो समुद्र है वो कहता है कि जब रावण आके खड़ा हो जाता है, तो मेरी जो लहर लेने की प्रवृत्ति है वो बंद हो जाती है, मैं शांत हो जाता हूँ। समुद्र कभी शांत नहीं होता, लेकिन रावण के डर से समुद्र शांत हो जाता था। ये हमारे वाल्मीकि रामायण में है लिखा हुआ। ऐसी भी बातें सुनी जाती हैं कि रावण कहता था कि कुछ माया भी नहीं है राम में, अगर वो भी रावण लिखकर पत्थर डाल दे तो वो तैर जाए। नहीं, ऐसा कहीं हमारे शास्त्र में नहीं है। हम शास्त्र के अतिरिक्त कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन रावण के प्रताप से जो पवन देव हैं, ये इतने धीरे से बहते थे कि उसका कपड़ा न हिल जाए। पवन देव की मजाल नहीं थी कि उसके पास जोर से बह जाए। और शिव जी पुजवाने जाते थे, ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे, तो ग्रहों की क्या औकात है। रावण आवत सुन्यो सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। जब रावण को सुनते थे देवता लोग कि रावण आ रहा है,
क्रोध सहित, तो ये देवता लोग मेरु गिर खोहा अर्थात पर्वतों की गुफाओं में घुस जाते थे। इसलिए घुस जाते थे कि रावण इतना अभिमानी था कि वो अपना सर नीचे नहीं करता था। रावण अभिमानी था, वो अपना सर नीचे नहीं करता था, इसलिए कभी देवता लोग इसी डर से गुफाओं में जाके छुप जाते थे कि वो यहाँ नहीं आएगा। तो जब हनुमान जी गए लंका में, सभी देव माने नवग्रहों का उद्धार किए उन्होंने, उसमें शनि देव भी थे सारे। तो कुल मिला के इसीलिए हनुमान जी की पूजा को ज्योतिष में बड़ा महत्व दिया गया है। एक सेकंड रोकना चाहूंगा आपको। शनिदेव से ऐसा सुनने में आया कि सारे ग्रहों ने मान ली थी बात, बट शनिदेव से अलग सी एक दुश्मनी थी रावण की। शनिदेव को पैर के नीचे दबाकर बैठता था, वो ऐसी बातें सुनने को आई। ऐसा क्यों? ऐसा हमने पढ़ा नहीं है जी, और हम जो पढ़े नहीं है उसके बारे में हम आपको कोई उसमें बता नहीं पाएंगे। क्या ये उस प्रसंग से रिलेटेड है जहाँ पर इंद्रजीत के जन्म के समय? नहीं, हमने अभी तक हमारे जो देखिए हमारे जो हिंदू धर्म मैंने सनातन धर्म में जो व्यवस्था है, या तो कोई घटना पुराण में हो, अगर पुराण में नहीं है तो हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं जैसे रामायण या महाभारत, या फिर हमारे स्मृति ग्रंथों में हो, या फिर वेद में हो। तो अभी तक अब लोकोक्ति क्या कहती है, चाहे बहुत सारे लेखकों की अपनी कल्पनाएं भी हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि काल को अपने पैर के नीचे रखता था, हाँ? तो काल के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन ये सब घटनाएं है नहीं। काल इत्यादि सभी उससे डरते थे, लेकिन कहीं प्राप्त नहीं है कि शनिदेव को पैर के नीचे रखा है। अच्छा। ये जरूर है कि उलट पुलट लंका कपिजारी, तो लंका को तो हनुमान जी ने उल्टा पुल्टा नहीं किया होगा। ये लोग विद्वान लोग अनुमान लगाते हैं कि शनिदेव उल्टे टंगे हुए थे, उनको हनुमान जी ने पलट दिया। अच्छा। तो जो लंका सोने की लंका थी, तो सोने की लंका जल रही थी और जलने पे सोना और ज्यादा चमकता है। तो हनुमान जी जब जलाने के बाद देखे तो लंका तो लहलहा रही, लेकिन चमक उसकी कम नहीं हो रही। तो जब इन्होंने शनि देव को पलटा और शनि देव की जब आंख पड़ी तो सोना तो लोहा हुआ, और लोहे से लंका पूरी छार हो गई, जर गई, खत्म हो गई। यह एक मान्यता है। अच्छा। हाँ, तो आप जहाँ थे, अभिमानी था रावण। हाँ, तो इस तरह से उसने ग्रहों को किया और ग्रहों को इन्होंने मुक्त किया। तो इनकी पूजा से मंगल देव, इनका वार भी मंगलवार ही है, तो मंगल देव तो इनकी पूजा से खुश होते ही हैं। शनि देव के साथ इनके कई प्रसंग आते हैं, माने धार्मिक प्रसंग हैं। उसमें द्वापर के भी 2 प्रसंग हैं। शनिदेव के माने जो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय का भी एक प्रसंग है, और लंका वाला प्रसंग है। तो शनिदेव दरअसल इनके गुरु के पुत्र हैं। इनके गुरु कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त की है हनुमान जी। तो हनुमान जी जब शिक्षा प्राप्त करते थे तो उसी दौरान करीब करीब शनिदेव सूर्य भगवान शिव जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हुए थे, और वहां से शनिदेव जो है एक दिन लौट आए अपने मन से। शनिदेव कभी भी किसी से आज्ञा से बहुत ज्यादा चले नहीं। तो उन्होंने सप्त ऋषियों को एक जगह पे देखा कि वो यज्ञ कर रहे हैं और नारायण जी का नाम ले रहे हैं। तो सप्त ऋषियों से शनिदेव उलझ गए और उनको प्रताड़ित करने लगे। तो उस समय हनुमान जी बाल स्वरूप में थे, तो बाल रूप में ही जाके उन्होंने शनिदेव के साथ एक छोटा मोटा युद्ध किया, और वहां पर फिर सूर्य भगवान भी आए और शनिदेव को मुक्त कराए इनसे। दूसरा प्रसंग जो लंका का है, और तीसरा एक प्रसंग है राम सेतु का भी। तो इस तरह शनिदेव के साथ इनके खट्टे मीठे संबंध रहे, लेकिन शनिदेव ने कहा है कि जो भी आपका पूजन करेगा वो हमारे कठिन प्रभाव से तो जरूर बरी रहेगा। माने शनिदेव का पूरा दोष उसके ऊपर नहीं जाएगा। मतलब वो वचनबद्ध है। हाँ, वचनबद्ध है, ये इसमें दो राय नहीं। थोड़े डिटेल्ड ज्योतिष पर आते हैं। जैसे कि हर ग्रह के अलग अलग प्रभाव होते हैं एक इंसान के ऊपर। अब थोड़ा 9 ग्रह को, मतलब अगर किसी पर सूर्य अच्छा है तो क्या प्रभाव, बुरा है तो क्या प्रभाव, ऐसे एक एक कोई प्रभाव ऐसे 9 ग्रहों का अगर आप बता दे रहे हैं। देखिए,
हमारे ब्रह्मांड में टोटल 12 राशियां हैं और ये 12 राशियां रूल्ड होती हैं 9 ग्रहों से। हर राशि 30 डिग्री तक चलती है। तो हम लोग हर ग्रहों की अपनी किरणें हैं। हम लोग सूर्य की किरण को देख पाते हैं, लेकिन वास्तव में हर ग्रह की अपनी किरण, हर रेज है उसकी, सूर्य की किरणों में विलीन हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारी लाइट्स हैं, लेकिन अभी एक हैलोजन जला दिया जाए तो ये सारी लाइट्स उसमें विलीन हो जाएंगी। उसी तरह सूर्य की किरणों में बाकी ग्रहों की किरणें विलीन हो जाती हैं। तो अब जब व्यक्ति का जन्म होता है, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, तो उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में विचरण कर रहा है और उसकी कितनी किरण किस मात्रा में उस व्यक्ति के जन्म होने के साथ साथ, क्योंकि वायुमंडल में सारी किरणें उपस्थित हैं, बिल्कुल, तो उसके ऊपर कितना प्रभाव डाल रही हैं, यहीं से उसके कुंडली का निर्माण होता है। मतलब समरी में अगर बोलूं तो कितना रेज एक प्लेनेट एमिट कर रहा है, हाँ, और वो कितना प्रभाव डाल रहा है, एक ऊपर कितना प्रभाव डाल रहा है, उससे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर उस ग्रह का क्या प्रभाव है। ओके। अब हर ग्रह की अपनी राशियां हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य देव, तो सूर्य देव जो हैं वो सिंह राशि के मालिक हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर सूर्य देव किसी के जीवन में स्वाग्रही हों या उच्च राशि के हों और कुंडली में वो सही जगह पर हों, यानी केंद्र भाव में से 1, 4, 7 या 10 में हों, 5वें या 9वें घर में हों, तो सूर्य देव उस व्यक्ति को जीवन में लीडरशिप क्वालिटी, जिस क्षेत्र में भी काम करेगा। हाँ, न्यूमरोलॉजी भी यही कहती है कि अगर किसी का नंबर 1 आ रहा है तो कोई भी बिजनेस वो करे, कोई भी काम वो करे, जिस क्षेत्र में काम करे उसी क्षेत्र का वो लीडर हो जाएगा, नेता हो जाएगा। नेता का अर्थ है नहीं केवल राजनीति का ही, वो मान लीजिए कि पत्रकारिता में है तो उसी में अपना नाम कमाएगा, प्रसिद्धि कमाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो सूर्य देव लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, प्रत्यक्ष देवता है, बहुत ऊर्जावान देवता है। तो व्यक्ति ऊर्जावान हमेशा महसूस करेगा, शारीरिक रूप से दृढ़ होगा है। और जिसके सूर्यदेव खराब होंगे उसके संबंध खराब हो जाएंगे, विशेषकर अपने से बड़े लोगों से, गुरु से, अधिकारियों से। जैसे कि संबंध, जैसे कि अगर आसान भाषा में कहें तो उसको कभी भी जीवन में सम्मान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी। यहाँ तक कि उसके पिता, सूर्य पिता के भी कारक हैं, सूर्य बॉस के भी कारक हैं। तो जो भी उसके जीवन में बड़े लोग हैं वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा इफेक्ट है जी। चंद्रमा माता का कारक है और मन का कारक है। तो अगर किसी के जीवन में चंद्रमा अच्छे हुए, अब चंद्रमा की भी राशि है, चंद्रमा कर्क राशि के मालिक हैं और वृषभ में उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के होते हैं। तो मान लीजिए कि चंद्रमा किसी के अच्छे हैं तो उसका मन बड़ा अच्छा होगा, मानसिक रूप से बहुत अच्छा होगा। माता के साथ उसके संबंध बड़े अच्छे होंगे। लेकिन चंद्रमा अगर नीच के हैं, खराब ग्रहों माने खराब स्थान पे बैठे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड वह खराब फल देंगे। और जितने सुसाइडल अटेम्प्ट होते हैं, अगर चंद्रमा किसी का अष्टम स्थान में हो, पाप ग्रह के साथ हो या उनके द्वारा दृष्ट हो, तो उस समय विशेष में जब उस ग्रह की अवधि आती है, दशा महादशा अंतर्दशा में, तो उसी में वो व्यक्ति मानसिक रूप से इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो सुसाइड का अटेम्प्ट करता है जी। ये चंद्रमा बहुत अच्छे भी ग्रह हैं और इस तरह से अगर खराब है कुंडली में तो मानसिक रूप से बड़ा पीड़ित हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी उसका मन कभी अच्छा नहीं रहेगा। मंगल देव की बात करते हैं तो मंगल देव 12 राशियों में 2 राशियों के मालिक हैं, मेष के और वृश्चिक के। और इनकी उच्च राशि है मकर और नीच राशि है कर्क। तो मंगल देव वास्तव में सेनापति कहे गए हैं, देवताओं के ये सेनापति हैं, देव सेनापति। तो इनका जो जातक है, अगर कोई मान लीजिए मंगल देव के लग्न उत्पन्न हुआ या किसी के 10वें भाव के मालिक मंगल देव हुए,
तो इनका जो जातक है वो सेना फोर्स से रिलेटेड जॉब में रहेगा तो अच्छा करेगा, या कॉन्ट्रैक्ट वाले जितने काम हैं, ठेकेदारी इसको हम लोग कहते हैं, या हॉस्पिटल से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में मंगल देव उसको आगे बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो साहसी बहुत होगा मंगल देव का जो होगा जाते, लेकिन वो गुस्सैल भी होगा, जिद्दी भी होगा। और ये अगर खराब होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपराधी बन जाते हैं, दुस्साहसी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर वो अच्छे हुए तो वो साहस पॉजिटिव सेंस में होगी, तो वो व्यक्ति बहुत कुछ करेगा समाज के लिए पॉजिटिव सेंस में। हाँ। ओके। और खराब हुए तो निगेटिव सेंस तो उल्टा करेगा, गुंडा हो जाएगा। मैंने समझिए पुलिस और गुंडा। हाँ। अच्छा, जितने पुलिस ऑफिसर हैं बड़े लेवल पे, आईपीएस हो या जो भी, तो ऐसे लोग देखा जाए, अगर कुंडली विवेचना करिएगा तो हमेशा देखिएगा कि मंगल देव उनके बड़े अच्छे हों। तो मंगल देव के काम है। इसी तरह अगर बुध देव की बात आप करिए तो बुध देव कुंडली में कन्या राशि के और मिथुन राशि के मालिक हैं बुध देव। कन्या में बुध उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो बुद्धि प्रदाता हैं, माने बुद्धि के कारक हैं, और बुद्धि की जरूरत सभी को है। तो बुद्धि अगर किसी के, जितने वकील हैं, जितने नेता हैं, पत्रकारिता माने आपके सेक्टर में भी इनकी बड़ी जरूरत है। माने वाणी के भी यही कारक हैं, बुद्धि के भी यही कारक हैं। जिनके बुद्धि अच्छी होगी अच्छे भाषण दे पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे। और जिनके पास बुद्धि माने जिनका बुद्ध खराब होगा, उनकी वाणी में विकार होता है। माने जो भी आपको दिखे कि ये हकला रहा है, लेट से बोल रहा है, स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है, ऐसे लोगों के बुद्ध कहीं न कहीं खराब होते हैं। जी, तो इस तरह से सभी ग्रहों का है। कहिएगा तो बाकी भी बता देंगे। राहु का क्या होता है? हाँ, राहु देखिए एक मिस्टीरियस प्लैनेट, बड़ा रहस्यमयी ग्रह है। जो हमारी पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन तो वास्तव में लक्ष्मी जी के लिए हुआ था, उसमें भी एक कथा आती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तो उसी समय इंद्रदेव अपने ऐरावत पे बैठ के कहीं जा रहे थे। तो ऋषि दुर्वासा ने उनको देखा, तो साधु संतों का स्वभाव है कि वो आशीर्वाद में अपनी गले की माला जो है उनको पहना दी। तो इंद्र ने सोचा कि मैं देवताओं का राजा हूँ, एक फक्कड़ एक साधु 2 पैसे की माला हमको पहना रहा है अपने गले में पड़ी हुई। तो उनके अंदर घमंड आ गया। घमंड आ गया तो दुर्वासा जी थोड़े से आगे बढ़े थे, तब तक इंद्र ने उस माला को निकाला। और जैसे आजकल के नेता लोग करते हैं कि उनको माला पहनाई तो माला बोनट पे रख देते हैं। हैं? गाड़ी के बोनट पे रख देते हैं। तो उसी तरह इंद्रदेव ने अपने बोनट पर अर्थात ऐरावत के सर पर वो माला रख दी। अब ऐरावत तो हाथी हैं, उन्होंने उस माला को सूंड से उठाया और उसको फेंक दिया। फेंका तो ऋषि दुर्वासा थोड़ी ही दूर गए थे, तो उन्होंने देखा कि उन्हीं का माला उनके सामने गिरा। तो बड़े क्रोधी ऋषि माने जाते हैं। तो उन्होंने पलट के देखा कि इंद्र ने ही वो माला फेंकी है, ऐसा उनको अनुभव हुआ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओगे। तो लक्ष्मी विहीन का जब श्राप मिला तो लक्ष्मी जी ने उस श्राप का मान रखते हुए वैकुंठ से भी चली गई, स्वर्ग से भी चली गई, राजाओं के यहाँ से चली गई, माने सभी जगह लक्ष्मी का अभाव हो गया। तो उन्हीं लक्ष्मी की खोज में सभी लोगों को मिलाकर समुद्र का मंथन किया गया, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र में ही गए। उनका जो पिता का घर है समुद्र की कन्या है लक्ष्मी जी। तो मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी के पहले धन्वंतरी प्रकट हुए, जो धनतेरस हम लोग मनाते हैं। धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए और उसके बाद लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। तो अमृत के लिए जब लड़ाई हुई और मोहिनी स्वरूपा भगवान विष्णु ने उसको बांटना शुरू किया, तो राहु अपनी पंक्ति से निकल कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए।
जिसको सूर्य और चंद्रमा ने देखा है। अच्छा। और उन्होंने इंगित किया तो भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप धारण किया, राहु का सर काटा। तो राहु ग्रह जो है इनके पास धड़ नहीं है, सर है, और केतु के पास धड़ है लेकिन सर नहीं है। वास्तव में दोनों एक ही है। इसलिए हमेशा ज्योतिष में कुंडली में एक दूसरे की दूरी 7वें स्थान तक की रहती है। एक दूसरे का अपोजिट ही रहते हैं। तो अब राहु देव माने 9 ग्रहों में तो शामिल हो गए, लेकिन ये ज़्यादातर कंडीशंस में माने जितने इलीगल एक्टिविटीज हैं वो इनके मूल में है। राहु देव साहस इत्यादि तो देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी जब वो आएंगे और मनुष्य इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो अवैध चीजों के प्रति आकर्षित हो सकता, विशेषकर नशीले पदार्थ की तरफ है। तो नशीले पदार्थ की तरफ हो जाएगा, इलीगल एक्टिविटीज की तरफ हो जाएगा, क्राइम की तरफ हो जाएगा। तो अब इनसे भी बचने के लिए हनुमान जी की पूजा को बड़ा उपचार माना गया है। मतलब राहु और मंगल किसी को मिल जाए तो, राहु मंगल मिल जाए तो बहुत बड़े लेवल का क्रिमिनल बनेगा, बहुत खतरनाक सोचेगा। हाँ, और अगर अंक शास्त्र की बात करिए तो राहु 4 नंबर जो है वो राहु का है। तो अब राहु जासूसी दिमाग भी बहुत देते हैं। अच्छा। जिसके पास 4 नंबर है अंक शास्त्र में, उसके दिमाग में माने बहुत आगे पीछे सोचने की क्षमता होती है, गेस करने की क्षमता होती है। तो राहु बहुत कुछ अच्छा भी प्रदान करते हैं, लेकिन इनके पास इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा है। एक रिसेंटली एक ऐसी मूवी निकली हाँ जिसमें हनुमान जी का चित्रण काफी अजीब तरीके से किया गया जी। ठीक है, जो कि जिसके मेकर्स ने ये भी कहा था रिलीज होने के पहले कि हनुमान जी के लिए एक सीट रखना, इतने रिस्पेक्टफुली, परंतु उसी मूवी में इतना अजीब चित्रण था। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम आदि पुरुष। ये देखने के बाद क्या ओपिनियन है आपका उस चित्रण पर जो कि वो किया गया? देखिए, हनुमान जी की माने आदि पुरुष तो हम लोग देखे नहीं जी। और वास्तव में इस तरह की फिल्में ये हमारे एंटी रिलीजन है। माने बॉलीवुड में तो एक बड़ा धड़ा, बॉलीवुड का एक बड़ा धड़ा हमेशा से सनातन की गलत छवि प्रस्तुत करता है, हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा दिखाता है। इसके पहले वो पीके भी जो आई थी आमिर खान की, उसमें भी और तमाम फिल्मों में देखिएगा हमेशा जो अपराधी होगा वो सनातनी होगा, वो क्षत्रिय हो सकता है, वो पंडित हो सकता है, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होगा वो मुस्लिम धर्म से होगा, क्रिश्चियन से होगा, उसको हमेशा अच्छा और हम लोगों को हमेशा बुरा दिखाते रहे हैं। और ये मैं एकदम माने जो भी फिल्में मैंने देखा या सुना जिनके बारे में, उसके आधार पे, हालांकि आदि पुरुष में जो मनोज मुंतशिर शुक्ला है, ये वास्तव में है तो शुक्ला गोरखपुर का, लेकिन बॉलीवुड में सफल होने के लिए अपना नाम मुंतशिर रख लिया। समझ रहे हैं? क्योंकि बॉलीवुड में जो नेक्सस है वहाँ पे खान ब्रदर्स हावी थे, और उस चक्कर में इन लोगों ने हमारे धर्म के खिलाफ बहुत सारे काम किए और उसको व्यापक रूप से मिल गया, फिल्म भी पिट गई। हाँ, हमारी जनता आजकल एक चीज बड़ा अच्छा हुआ सौगत जी, कि हमारी जो देश की जनता है, ये आप लोगों जैसे सभी का इसमें छोटा छोटा योगदान है कि मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या बड़े चैनल्स या धार्मिक चैनल, जनता आजकल सही चीज़ों को सुन पा रही, जान पा रही, समझ पा रही है। पहले जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे या टीवी मीडिया नहीं थी तो लोगों के पास जानकारी सही रूप से पहुंच नहीं पाती थी। आजकल चीज़ें पहुंच जा रही हैं, और आजकल देखिएगा तो नेशनलिस्ट और धार्मिक अगर कोई मूवी आती है, हाँ, धुरंधर बिना किसी प्रचार के, आज देखिए वो कहाँ है, उसमें सही चीज़ें दिखाई गई, कोई धर्म की बात नहीं कही है, लेकिन जो अब क्या कहेंगे, जो अपने आप को लिबरल बनते हैं, ऐसे लोगों को हजम नहीं हो रही हैं। माने एंटी पाकिस्तान भी दिखाने पर लोगों को हजम नहीं हो रही बातें हैं। तो अगर सही चीज आप नहीं हजम कर पाते हैं तो इसका मतलब आप
देश में रहने के तो योग्य है नहीं। तो यही बॉलीवुड का नेक्सस रहा है। और उस फिल्म को रिजेक्ट करके हमारे देश की जनता ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। हनुमान जी को अगर जानना है, उनके चरित्र को अगर जानना है, तो उसको जानने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, ये हमारे बेस्ट सोर्सेज हैं। यहीं से जाना जा सकता है। किसी फिल्म से, मूवी से, सीरियल से कोई भाव मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब कलाकारों की बातें हैं। डायरेक्टर जैसा चाहेगा वैसा दिखा देगा, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। रामानंद सागर जी ने बहुत रिसर्च किया, लेकिन आजकल बहुत सारे सीरियल भी बनते हैं, महादेव जी को पार्वती माता के साथ ऐसे दिखा देते हैं। तो ये सब कुल मिला जुला के देखा जाए तो क्रिएटिविटी के नाम पे लोग हमारे धर्म के साथ जो मजाक कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्यों ऐसा लगता है आपको कि हमारे धर्म के साथ मजाक करने का ही साहस सबसे ज्यादा है लोगों में? बस यही एक बड़ा माने अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे धर्म के लोग ही सहिष्णु हैं। हमारे धर्म के लोग सहनशील हैं, लिबरल हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ही शिक्षा दी गई है कि अयम निजः परो वेति गणना चालुचेषा उदार चेतानांत वसुधैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह गणना छोटे लोगों की है? जो उदार व्यक्ति हैं उनके लिए पूरा विश्व ही उनका कुटुंब है। ये हमारे धर्म की शिक्षा है। तो हम लोग सबको अपना ही मानते हैं, और हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी हमेशा से रही है। हमारा संविधान बना, उसकी धारा 19 आई, तब से हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिली है। हमारे यहाँ राजा राम के दरबार में भी बैठे थे नास्तिक लोग, और राम जी उनकी बातों को भी सुनते थे। हाँ, ऐसा शास्त्रों में है कि बोलने की आज़ादी हमारे यहाँ हमेशा रही है। तो हमारे यहाँ उदारता भी रही है, बोलने की आज़ादी भी रही है। तो लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म जो है इसको सॉफ्टली टारगेट किया जा सकता है, और किसी धर्म के बारे में कुछ कर दे तो सर्तन से जुदा हो जाएगा। वही बात है। काफ़ी बार मैंने ये भी देखा, अभी रिसेंटली भगवानों को लेकर कुछ बोलने से काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि केस वगैरह करके पीछे पड़ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत ये कम रहा है, पर अभी लोग अलग से संतों को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि इंद्रेश उपाध्याय जी का अभी विवाह हुआ, तो उस पर लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि उन्होंने एक बार कह दिया था कि जयमाल जो है वो हमारे रिवाज का, मतलब शादी का कोई परंपरा नहीं है, स्वयंवर होता था, तो उसमें जो विजय होता था उसे जयमाल पहनाया जाता था। तो उनके शादी में एक वीडियो आया जयमाल पहनाते हुए, तो उसमें टारगेट किया गया, और भी कई सारी चीज़ों में किया गया। तो अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि संतों को ज़्यादा स्पेशली टारगेट किया जा रहा है पकड़ पकड़ कर? हमारे यहाँ अभी जो भारत में सनातन की जो उन्नति हुई है, जो सनातन की जागरूकता बढ़ी, जो धर्म की जागरूकता बढ़ी है, धर्म के प्रति लोगों की जो आकर्षण बढ़ा है, इससे जो धर्म विरोधी तत्व हैं, विशेषकर जो लेफ्टिस्ट हैं, जो हमारे नास्तिक हैं, या हमारे जो एंटी रिलीजन के लोग हैं, ऐसे लोगों के बड़ा माने कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हो रहा है कि कैसे सनातन जो है खत्म होने की जगह और तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे लोग टारगेट करेंगे। प्रेमानंद जी जैसे साधु के ऊपर भी ये लोग लांछन लगा सकते हैं, अनिरुद्धाचार्य के ऊपर। समय समय पर देखिए, मैं ये नहीं कहता, इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, हमारे धर्म की शिक्षा है कि कहीं वेद इतिहास पुराना, अब विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो ब्रह्मा जी ने जिसको भी बनाया है उसके अंदर गुण और अवगुण दोनों तत्व हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब बुराई हमारे ही धर्म में है और हमारे संतों में है। दूसरे के धर्म के किसी भी आप संत पर उसके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के बारे में वही फिर से बात आ गई कि लोग उतना विरोध उस लेवल पे नहीं करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में लोगों ने इनकी बातों को सुनना छोड़ दिया है, और राजनीति वाले जो हैं ये तो भड़काने का ही काम करते हैं, अपना फायदा देके और भड़का दिए। परंतु कहीं ना कहीं बजरंग दल ही ऐसा एक श्रेणी रही है हमारे धर्म की, जो कहीं ना कहीं इस दुर्व्यवहार के हिम्मत को कहीं ना कहीं रोकती है। हाँ। अब
कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से उन्हें कई जगहों पर ऑपरेट नहीं करने दिया जाता है। खैर वो बात की बात है। जहाँ तक हम लोगों ने यूथ की इतनी बातें की कि काफ़ी सारे यूथ लिबरल बन चुके हैं और कई सारी बातें उठाते हैं, वहीं कुछ यूथ ऐसे हैं जो गौ हत्या को देखकर अपने कान्ही उंगली की बलि चढ़ा रहे हैं। वो वीडियोस ऑन करके कान्ही उंगली काट देते हैं वीडियो के ऊपर ही। गौ हत्या को लेकर, इसे रोकने को लेकर इस पूरे पुरोहित समाज की या फिर जो हिंदू धर्म के जो पिलर्स कह सकते हैं हम, तो स्पिरिचुअल लीडर्स की क्या राय है? नहीं, एकदम बहुत माने केवल स्पिरिचुअल लीडर की बात नहीं है जी। ये हम हर सनातनी का ही कर्तव्य है कि गौ हत्या को बंद कराने के लिए हम लोग आज की डेट में हमारे पास लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारे पास एक वोट का पावर है। तो हम हर उस नेता को कहेंगे, चाहे किसी भी पार्टी को, वास्तव में हम लोगों को राजनीति से धार्मिक लोगों का कोई मतलब होना नहीं चाहिए। हाँ, राजनीति एक अलग व्यवस्था है, धर्म एक अलग व्यवस्था है। तो धार्मिक लोगों को ये दबाव बनाना चाहिए कि वो हमारे सनातन धर्म की बड़ी आस्था की बात है गौ हत्या। हाँ, रावण राक्षस था लेकिन उसने भी ये कहा है कि विद्यते गोसु संपन्नम विद्यते ज्ञातितो भयम। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि जहाँ गाय रहेगी वहाँ संपन्नता रहेगा। आज के डेट में बेरोजगारी का आलम ये है, लेकिन लोग गाय पालना छोड़ चुके हैं। गाँव में भी लोग गाय नहीं पाल रहे हैं। तो गाय के पालन से, गौ दुग्ध से, घृत से, उसके अन्य अन्य जो पदार्थ हैं उत्पन्न होते हैं, उससे हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी पहले। और आज भी गौ का पालन होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, गौ हत्या पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि बाकी कम्युनिटीज़ जो होती हैं या फिर बाकी जितने भी धर्म मजहब जो भी हैं, ये अल्पसंख्यक होने के बाद भी इनमें इतनी एकता है कि इनके लिए कोई भी सरकार आए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उनके लिए उन्हें काम करना ही पड़ता है। परंतु एक हमारा धर्म है जहाँ पर लोग इतने बटे हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट दिखता है उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। उनके धर्म में उनके माता पिता जो भी होते हैं, वो हमेशा से एक नियम होता है, नियमित रूप से वो अपने चर्च, मस्जिद या कहीं भी जा रहे होते हैं। और एक तरीके से उनके कम्युनिटी में जो साथ रहने का जो प्रभाव पड़ता है, मुझे लग रहा है कि यहीं से पड़ता है, जो कि हमारे धर्म में कहीं ना कहीं मिसिंग है। और हमारे धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर एकता नहीं है, तो आज तक जो भी सरकार आती है स्पेसिफिकली हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रही होती। हाँ, बात सही है आपकी, एकदम सही बात है। देखिए, एक लाइन है जी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब कोई अल्पसंख्यक होता है तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए वो लोग एक हो जाते हैं। अभी यही अल्पसंख्यक लोग जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान में जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो इनमें आपसी मारपीट और इनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हो जाती हैं। हमारे धर्म में चूंकि हिंदू लोग यहाँ बहुसंख्यक हैं, इसलिए ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं। विशेषकर इनको पॉलिटिकल पार्टियों ने जातियों में बांटने का अपराध किया है कि तुम ये जाति हो, तुम वो जाति हो। और जातियों में इसलिए बांटा क्योंकि उनको उसका वोट मिल जाए, उस जाति विशेष का। कोई यादव हो गया, कोई राजपूत हुआ, कोई ब्राह्मण हुआ। वास्तव में हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, और हम सभी के जो धार्मिक नियम कानून हैं वो एक हैं, चाहे पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। और हम सभी को उसके नाते अपनी मान्यताओं पे अडिग रहना चाहिए। ये सत्य है कि आजकल की सरकारें बन रही हैं, हिंदुओं के वोट का प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र का इलेक्शन आपने देखा है, हरियाणा का आपने देखा, और रिसेंट में बिहार का आपने उदाहरण देखा है। तो अब बाकी जो लोग हिंदू विरोधी बयान देते थे, ऐसे लोग भी माने चुप हो गए हैं। और योगेंद्र यादव जैसे जो थे लेफ्टिस्ट लिबरल टाइप के लोग, ये लोग भी अभी मानने लगे कि हिंदुओं के अगेंस्ट जाके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हिंदुओं के अगेंस्ट जाके कोई सरकार बना भी नहीं सकता, ये भी सत्य है।
तो यही मौका कि हिंदुओं को चाहिए कि वो अपनी बातें भी उठाएं। जी। और कोई भी पार्टी कर सकता है, उसकी वो इच्छा है, लेकिन अपनी डिमांड्स को उठाना ही है, जो जहां भी बिल्कुल, रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी में किसी रहे, पार्टी में रहे। हिंदुओं का हित आगे रहना हाँ, चाहिए। एकदम हमारे हित, जैसे हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी चीजें मांगते हैं, भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो धर्म भी हमारा एक अभिन्न अंग है। अगर धर्म नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। बिल्कुल। तो हमको अपने धर्म को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। कई सारे लोग हिंदुओं में ही ऐसे हैं जी जो कि अपने धर्म को बहुत आसानी से किसी को भी बात उठाने देते हैं, जबकि आप देखिएगा किसी भी अन्य धर्म के इंसान के सामने आप उसके धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। बस हिंदुओं में ही ऐसा हिम्मत की कमी या फिर क्या कह सकते हैं इसे मुझे नहीं पता, परंतु उनके सामने मजाक उड़ा देना काफी ज्यादा आसान है। और एवं ऐसा ही एक उदाहरण दूं तो कई सारे हिंदू ओनर्स ही होते हैं जो कि एक खटाल या गौशाला के ओनर्स हैं, परंतु जब गाय अब किसी काम की नहीं रही, जब वो दूध नहीं दे सकती, तो यही हैं जो कसाईयों को बेच रहे हैं। देखिए, इसमें भी आर्थिक पक्ष जुड़ा है। हाँ हाँ हाँ। और वर्तमान जो युग है, यह पैसे का युग है। लोग माने 10, 20, 50 हजार की लालच में आज के जमाने में आदमी को मार देते हैं। गौ को मारने की तो बात ही छोड़िए। सही बात है। तो अगर इनका आर्थिक हित साध दिया जाए तो ये गौओं को नहीं बेचेंगे, या माने इनको कहीं से अगर उस तरह का आर्थिक हित इनका मिल जाए थोड़ा सा, तो वृद्ध गौओं का ये तिरस्कार नहीं करेंगे, चाहे बछड़ों को नहीं बेचेंगे। अब इस पे हमारे जो देश के नीति निर्माता हैं, उनको ये काम करने की जरूरत है कि हम अपने बछड़ों का उपयोग, अपने वृद्ध गौओं का उपयोग किस रूप में करें कि उनका प्राण भी बचे, वो भी सुरक्षित रहें, सेवा हो, और हमारा धर्म भी सुरक्षित रहे, और किसी की हत्या ना हो, किसी का नुकसान ना हो। और मैं एक लाइन और कहूँगा माने अंत में, कि हिंदुओं को अपने धर्म की मान्यताओं में, जो हमारी बेसिक मान्यताएं हैं, उसको जरूर मानते रहना चाहिए। फिर हनुमान जी से ही शुरू किए तो हनुमान जी पे ही ले जाके खत्म भी करेंगे कि हनुमान जी जब लंका में गए तो लंका तो बहुत बड़ी थी, राक्षसों की राजधानी थी, जहां नजर डालते वहीं पे राक्षस। उस पूरी लंका में एक घर के सामने हनुमान जी जाके रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि देखा उन्होंने कि उस घर के सामने तुलसी का बिरवा है, एकदम नवीन तुलसी का वृक्ष है, और स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तो हमारे हिंदुओं की सब पहचान है, स्वास्तिक का चिन्ह हो, तुलसी का बिरवा हो, घर के ऊपर झंडा हो, माथे पर तिलक हो, हाथ में कलावा हो, और शिखा हो। तो ये सब हमारी पहचान है। हम अपने पहचान को लेके चलें, इस पे गर्व करें, किसी का अपमान नहीं करते हुए अपने लिए हम आत्मबोध ही महसूस करें कि हम जो हैं, जहां हैं, उत्तम हैं। हमारे धर्म में कभी ये नहीं कहा गया कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये हमारे ऊपर जो विदेशी आक्रांता है, उन्होंने फैला दिया कि शूद्र छोटे हैं। शूद्र छोटे नहीं, कहीं नहीं कहा गया छोटे हैं। सबका काम बट गया था, और जो जहां जैसे पा गया वो अपना काम कर रहा था। अब मानिए कि वेद का श्लोक हम बता रहे हैं, पुरुष सूक्त का है, ब्रह्माणोस्य मुखमासीदा बाहु राजन्या कृता उदरस्त यद वैश्यस्य पादो शूद्रो अजायता। कहा गया कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख, और पैर जो है, पैर का प्रदेश, ये शूद्र है। लेकिन हमारे धर्म में व्यवस्था है कि जब लोग नमस्कार करते थे तो सर पैर पे गिरता था। अर्थात हम सभी लोग ब्रह्मा के उसी शरीर के अंग हैं, कोई किसी से कमजोर नहीं है, सबके काम अलग हैं। किसी का सोचने का काम है, किसी का लड़ने का काम था, रक्षा करने का, किसी का पालन पोषण करने का, और किसी का आधार बन के चलाने का। लेकिन हमारे समाज में छोटे बड़े की बात लाई गई, तमाम तरह के अंधविश्वास लाए गए, तमाम तरह कुरीतियां लाई गई, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया गया। इस सब के पीछे कारण केवल और केवल सत्ता थी, राजनीति थी। राजनीति हमेशा से लड़ाने काम करती है, और धर्म हमेशा से जोड़ने काम करता है। तो लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्थावान होना चाहिए, और धर्म के मार्ग में
वो जीवन भर समर्पित रहे, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ अस ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से मिला है, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो इस जन्म का जो है पूर्ण लाभ पैसा कमाना नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति है, उनके मार्ग में चलना है। और अंतिम लाइन में यही कहूँगा आज, और यही संदेश है सभी हिंदुओं के लिए, कि लोग इस चक्कर में ना पड़े कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। व्यास जी ने 2 शब्दों में क्लियर किया है। क्या कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय च पुण्याय पापाय परपीडनम। 2 ही शब्दों में उन्होंने क्लियर किया कि परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। इन्हीं को दिमाग में रखना है, किसी को किसी तरह की पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने लिए तो जी रहे हैं, ठीक है, हम दूसरों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। एक लाइन इसके ऊपर कि जो हिंदू कहीं गलत होते हुए देखता है तो भी नहीं बोलता है, तो इसके ऊपर अगर एक लाइन आप बोल पाए तो देखिए, काफी अच्छा गलत तो अन्याय कभी किसी को नहीं सहना चाहिए। अगर हम लोग अन्याय को प्रश्रय देंगे, अनीति को प्रश्रय देंगे, तो उससे समाज की हानि होगी। ये जितने गुंडा मस्तान पैदा होते हैं, निरंकुश जिनको हम लोग कहते हैं, ये सब तभी पैदा हो पाते हैं कि जब छोटे छोटे अपराध कर रहे होते हैं तो जनता उनको इग्नोर करके निकल जाती है, भाई मेरा कोई इसमें वो नहीं है। तो हिंदुओं के विशेषकर बालकों को उनके पास धर्म की शिक्षा का भाव भी है, वो तर्क भी नहीं कर सकते। अगर उनके सामने कोई मुस्लिम, बहुत सारी मूवीज आई भी, केरला फाइल्स और बंगाल और कश्मीर, तमाम लोग माने फिल्में बने, उसमें दिखाया गया कि हमारे माने धर्म की बच्चियों को विशेषकर ये सब नए हिंदू नाम रख के और ये सब करके बहलाने फुसलाने काम करते हैं। तो उसका मुख्य कारण यही कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को कम से कम थोड़ी बहुत बेसिक तो शिक्षा दें, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारी बुराइयाँ क्या हैं, हमारा इतिहास क्या रहा है। इन तमाम प्रकार के हम लोग संस्कार बच्चों में डालेंगे तो बच्चे हमारे बता पाएंगे। काफ़ी कुछ जानने को मिला, और फिर से आशा करता हूँ कि हम और एक ऐसे ही एपिसोड पर वापस मिलें। हमारा चैनल आपके सामने ऐसे ही वैल्यू प्रोवाइडिंग कंटेंट लेकर आता रहता है, नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आता रहता है, जो कि आपके नॉलेज को वैल्यू प्रोवाइड करे। और इसीलिए आप शून्य को, और शून्य शॉर्ट्स और शून्य क्लिप्स, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे सेगमेंट्स इन चैनल्स पे अपलोड करते हैं ताकि आप कम टाइम में भी ज़्यादा वैल्यू ले सको। मिलते हैं और एक ऐसे ही एपिसोड में। धन्यवाद।